एसक्यूएल सीखना हमें मुश्किल न लगे, इसलिए हमें ख्याल रखना होगा कि जब भी हम एसक्यूएल क्वेरी लिखना सीखें तो अपने डेटा को ऐसा बनाए जो हमारे एरिया ऑफ इंटरेस्ट से रिलेटेड हो। जैसे कि किसी को मूवीज देखना पसंद है तो वो बॉलीवुड या हॉलीवुड जैसी मूवी की लिस्ट बना के एसक्यूएल सीख सकता है। इसी तरह किसी को स्पोर्ट्स पसंद है तो वो फुटबॉल, क्रिकेट या किसी अन्य गेम का डेटा बना के सीख सकता है। इससे दो फायदे होंगे, एक तो आपको सीखने में आसानी होगी और साथ ही कोडिंग सीखते वक्त जो बोरियत आती है वो भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि आप अपने पसंदीदा डेटा में काम कर रहे हैं। तो इसी सोच के साथ आज के एसक्यूएल प्रश्न को मैंने क्रिकेट के डेटा से जोड़ दिया है, जिससे आपको सीखने में और ज्यादा मजा आएगा। साथ ही खेल खेल में आप एक इंटरव्यू क्वेश्चन की तैयारी भी कर लेंगे। तो चलिए चलते हैं अपने डेटा की ओर। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन में देख रहे हैं क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है राइट अ क्वेरी टू फाइंड द प्लेयर नेम हु इज इंक्रीजिंग हिज परफॉर्मेंस फ्रॉम हिज प्रीवियस ईयर इन ऑल द ईयर्स। यानी कि ऐसे प्लेयर का नाम फाइंड आउट करो जो अपने प्रीवियस ईयर के परफॉर्मेंस से ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा हो करंट ईयर में, लेकिन सभी सालों में, यानी कि जितने भी साल अवेलेबल है हमारे डेटा में उन सभी में वो पिछले साल से ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा हो करंट में। तो सबसे पहले देख लेते हैं डेटा हमारा क्या है। तो मैं लिखता हूं सेलेक्ट स्टार फ्रॉम क्रिकेट और मैं इसे रन करता हूं। तो देखिए हमारे पास प्लेयर का नाम है, उनके साल लिखे हुए हैं, उनकी इनिंग्स, रन और कितनी बार वो आउट होते हैं, ये सब डेटा है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हर प्लेयर का नाम 3 बार आ रहा है, क्योंकि मेरे पास जो डेटा है वो 3 साल का है। जैसे कि रोहित शर्मा 2021 और उसके बाद रोहित शर्मा 2022 और रोहित शर्मा 2023। इसी तरीके से शुभमन गिल के लिए, विराट कोहली के लिए और केएल राहुल, इन तीनों प्लेयर्स के लिए 3-3 साल का डेटा है। और हमारा जो क्वेश्चन है उसके हिसाब से हमें 2021 में रोहित शर्मा ने जितने रन मारे थे तो उससे ज्यादा 2022 में मारे हो, और 2022 से ज्यादा 2023 में मारे हो, उस प्लेयर का हमें नाम चाहिए। अब वो इन चारों में से कौन सा है उसे हम कैसे निकालेंगे, अब देखते हैं। देखिए परफॉर्मेंस को हम कैसे मेजर करते हैं, हम परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं एवरेज से। अगर किसी की एवरेज बढ़ती जा रही है तो यानी कि वो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो सबसे पहले हम इसकी एवरेज निकालते हैं। मैं कॉमा करता हूं। अब देखिए हम एवरेज कैसे निकालेंगे, रन को डिवाइडेड बाय इनिंग से करेंगे तो हमें एक एवरेज मिल जाएगा कि हर साल उनके रन की एवरेज कितनी रही है। तो मैं यहां पे करता हूं रन्स, ठीक है, डिवाइडेड बाय इनिंग्स, यानी कि जितने भी टोटल मैच खेले गए हैं, और मैं इसका नाम दे देता हूं एवरेज रन्स, ठीक है। मैं इसे रन करता हूं। अब आप देखेंगे यहां पे मेरे पास एवरेज आ गई, लेकिन ये डेसिमल में जो है ना वो बहुत सारा आ रहा है, तो मैं इसे राउंड कर देता हूं, ठीक है, सो दैट हमें बहुत ज्यादा डेटा ना देखना पड़े। और यहां पे मैं इसे क्लोज कर देता हूं और इससे पहले मैं कॉमा देके 0 कर देता हूं, यानी कि मुझे डेसिमल के बाद कोई भी वैल्यू नहीं चाहिए। अब हम पे देखिए एवरेज आ गई है, लेकिन अभी आप देख रहे हैं जो हमारा डेटा है वो ऑर्डर में नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑर्डर बाय करते हैं, और यहाँ पे हम ऑर्डर बाय किससे करते हैं, प्लेयर नेम से, ठीक है, जिससे सबसे पहले प्लेयर का नेम आ जाए, उसके बाद ईयर से भी कर दे इसे ऑर्डर बाय। मैं इसे रन करता हूं। तो देखिए यहाँ पे हम डेटा हमारा सही तरीके से आ गया है कि केएल राहुल के 2021, 2022 और 2023 के रन एक साथ, उसके बाद इसी तरीके से रोहित शर्मा के, और उसी तरीके से शुभमन गिल और विराट कोहली के। अब देखिए यहाँ पे मैं स्टार को हटा के कुछ ऐसे कॉलम लिखता हूँ जिनकी असल में हमें रिक्वायरमेंट है। तो मैं यहाँ लिखता हूँ ईयर, जिसकी मुझे रिक्वायरमेंट है। देन मैं यहाँ पे कर देता हूँ प्लेयर नेम, ठीक है, प्लेयर नेम, और इसके बाद मुझे चाहिए होंगे रन चाहिए होंगे, ठीक है। तो मैं रन भी दे दिया मैंने यहाँ पे, और मैं से रन करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमारा मेन डेटा आ गया है जिसका हमें यूज है। एवरेज रन हमने निकाल दिया है। अब हम इस एवरेज को कंपेयर करेंगे प्रीवियस ईयर से। जैसे कि केएल राहुल ने 2023 में 44 की एवरेज से रन मारे हैं, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि 2023 में जो एवरेज है वो क्या 2022 से ज्यादा है, और क्या 2022 की एवरेज 2021 से ज्यादा है। क्योंकि अगर सभी ईयर में वो ज्यादा परफॉर्म कर रहा है तभी उसका नाम हमें चाहिए होगा, अदरवाइज किसी भी साल उन्होंने प्रीवियस ईयर से कम रन मारे होंगे वो साल हमें नहीं चाहिए होगा। तो देखिए किसी भी तरीके से हमें ये ऊपर की वैल्यू नीचे लानी पड़ेगी जिससे हम कंपेयर कर सके। और जब भी आपको ऊपर की वैल्यू नीचे, नीचे की वैल्यू ऊपर लानी पड़े कंपैरिजन के लिए, तो आप विंडो फंक्शन का यूज करते हैं, और विंडो में भी वैल्यू विंडो फंक्शंस का, और उसके अंदर कुछ नाम आते हैं लैग, लीड या एंटाइल जैसे। तो यहाँ पे लैग, लीड जैसे फंक्शंस का हम यूज करेंगे। अब देखिए आप लैग को भी यूज कर सकते हैं, लीड को भी, लेकिन मैं यहाँ पे ये आपको बता देता हूँ कि लैग क्या करता है, ऊपर की वैल्यू को नीचे रखता है, यानी कि प्रीवियस वैल्यू को करंट में डालता है, और जो लीड होता है वो आगे की वैल्यू को करंट में लाता है। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, ऊपर की वैल्यू करंट में चाहिए, ठीक है। जैसे कि मैं 2022 को कंपेयर करूंगा 2021 से, यानी कि अगर 50 मेरे को यहाँ पे मिल जाए तो मेरा काम बन जाए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉमा करता हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ लैग, ठीक है।
अब लैग में 3 सिंटेक्स होते हैं, मैं आपको बताता हूं कैसे इसे यूज करना है। तो देखिए लैग आप किस कॉलम पे यूज करना चाहते हो। देखिए हमें एवरेज ऑफ रन्स पे करना है, क्योंकि मैं 50 को 28 से कंपेयर करना चाहता हूं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, फिर से फॉर्मूला ना लिख के इसे कॉपी कर देता हूं और यहाँ पे रख देता हूं। ठीक है, ये मेरा हो गया, कॉमा। अब देखिए कितने स्टेप से आपको इसको आगे बढ़ाना है। मैं चाहता हूं कि ये सिर्फ एक स्टेप बढ़े। अगर मैं 1 दूंगा तो ये 50 28 के आगे यहाँ इस कॉलम में आ जाएगा, और अगर मैं 2 देता हूं तो ये 50 इस 44 के, यानी कि 2 स्टेप आगे बढ़ा के आपको वो वैल्यू दे देगा। मैं 1 करता हूं यहाँ पे। ठीक है, तीसरा सिंटेक्स मैं आपको बाद में समझाता हूं कि यहाँ पे कौन सी वैल्यू आएगी। मैं स्पेस देता हूं। तो जब भी आप विंडो फंक्शन यूज करते हैं आपको ओवर क्लॉज यूज करना पड़ता है। मैं ओवर क्लॉज यूज करता हूं। अब मैं क्या चाहता हूं, यहाँ पे ये ऑर्डर बाय होके आए, किससे, प्लेयर नेम से और ईयर से। ठीक है, तो जो हमने यहाँ पे यूज करा था इसकी अब जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ओवर के अंदर पार्टीशन और ऑर्डर बाय क्लॉज यूज करना जरूरी है। पार्टीशन ना भी करें लेकिन आपको ऑर्डर देना पड़ेगा जब भी आप विंडो फंक्शन का यूज करते हैं। तो मैं इसे यहाँ से हटा के यहाँ पे रख देता हूँ। ठीक है, कि ऑर्डर बाय हमारा प्लेयर नेम से और ईयर से हो। मैं इसे रन करता हूँ। तो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं कि 50 यहाँ पे आ गया है और 28 यहाँ पे। लेकिन एक चीज यहाँ पे है कि 50 पे यहाँ पे नल है, क्योंकि इससे पहले का कोई रिकॉर्ड यहाँ पे नहीं है। तो इसके लिए यूज करेंगे हम लैग का थर्ड सिंटेक्स, जिसे हम कॉमा देके देते हैं। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है, आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू प्रिंट करा सकते हैं। आप 0 लिख सकते हैं, या आप यहाँ पे कुछ फॉर्मूला देके कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो देखिए मैं चाहता हूं कि जहां पे नल है वो 0 से रिप्लेस हो जाए। मैं इसे एंटर करता हूं। तो देखिए अब 50 के आगे 0 है। अब यहाँ पे एक चीज है कि देखिए केएल राहुल का तो ठीक है यहाँ पे, लेकिन जैसे ही रोहित शर्मा यानी कि दूसरे प्लेयर का नाम आता है तो उसके आगे ये केएल राहुल के 2023 के बनी हुई एवरेज यहाँ पे डाल देता है, यानी कि 44 यहाँ पे आ गया। इसी तरीके से शुभमन गिल में 60 के आगे 48 है, जो कि रोहित शर्मा के एवरेज है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम इसको एक विंडो देके एक ब्रैकेट बना दें। ठीक है, तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं पार्टीशन। मैं यूज करता हूँ पार्टीशन बाय। अब पार्टीशन बाय क्या हो, पार्टीशन बाय हो प्लेयर नेम। ठीक है, कि अगर कोई और प्लेयर का नाम आ जाए तो वो उसे कंसीडर ना करे। ठीक है, मैं प्लेयर नेम देता हूँ और रन करता हूँ। अब देखिए अगर केएल राहुल के अलावा कोई और प्लेयर बदलेगा तो उसके 2021 के लिए यहाँ पे 0 आएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे, फिर शुभमन गिल का जब जैसे पहला आया यहाँ पे 0 और यहाँ पे 0। अब हमारे लिए डेटा तो पूरा सही हो गया। देखिए अब हमें कंपैरिजन करने में आसानी होगी। अब हम एवरेज रन्स को एवरेज ऑफ प्रीवियस ईयर से कंपेयर करते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं यूज कर रहा हूं केस स्टेटमेंट। ठीक है, आप फंक्शन भी यूज कर सकते हैं कोई और। मैं लिखता हूं केस। ठीक है, व्हेन, जब ये एवरेज रन एवरेज ऑफ प्रीवियस ईयर से ज्यादा होंगे तो मैं उसका आगे 1 प्रिंट कराता हूं। अब 1 प्रिंट कराने से मुझे फायदा क्या होगा वो आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखिए जो एवरेज रन्स था ये हमारा यहाँ से आ रहा था, तो मैं इसे यूज कर लेता हूँ एवरेज रन्स ग्रेटर देन किससे, यहाँ से जो हमारा लैग आ रहा था। ठीक है, इस लैग को हम पूरा यूज कर लेते हैं और इसको मैं थोड़ा सा यहाँ शॉर्ट कर देता हूँ जिससे आपको पूरी क्वेरी दिखाई। जब भी ऐसा हो यानी कि हमारा एवरेज ऑफ रन्स एवरेज ऑफ प्रीवियस ईयर से ज्यादा हो तो क्या हो, देन 1 प्रिंट हो जाए, एल्स यहाँ पे 0 प्रिंट हो जाए। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एल्स 0 आ गया, इसका एंड कर देंगे एंड एज स्टेटस। ठीक है, और मैं इसे रन करता हूँ। अब आप देखेंगे कि जहां भी एवरेज रन्स ज्यादा है प्रीवियस से वहां पे 1 आ रहा है। देखिए यहाँ पे 1 आ गया क्योंकि 50 0 से ज्यादा है। यहाँ पे देखिए 0 आया है क्योंकि 28 50 से कम है। इसी तरीके से आप देखेंगे 1 0 1 0 करके यहाँ पे सारा स्टेटस मेरे पे आ गया है। अब हमें सिर्फ वही डेटा चाहिए होगा जहां पे 1 है। ठीक है, मैं इसे सबसे पहले क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक CT बना लेता हूँ, कॉमन टेबल एक्सप्रेशन। ठीक है, और इसे मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ क्वेरी को, जिससे आपको सब कुछ दिखाई दे ढंग से ये। और यहाँ पे मैं एक सेलेक्ट कमांड लिखता हूँ जिससे मैं यहाँ का डेटा फैच करूँगा। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट बंद करना रह गया, मैं इसे रन करता हूँ। ठीक है, अब देखिए जहाँ 0 है उसकी तो मेरे को ज़रूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पे कम है, मेरे को सिर्फ वहाँ चाहिए जहाँ पे ज़्यादा है एवरेज। तो मैं लिखता हूँ वेयर स्टेटस इक्वल टू 1। ठीक है, सबसे पहली बात मैं इसे रन करता हूँ। देखिए अभी हमारे 12 रिकॉर्ड हैं। अब देखिए 12 में से सिर्फ 9 रिकॉर्ड रह गए हैं, 3 रिकॉर्ड हट गए हैं जहां पे हमारा एवरेज ज्यादा नहीं था प्रीवियस ईयर से। अब देखिए पैटर्न हम यहाँ पे क्या बन रहा है, देखिए 3 साल का रिकॉर्ड था लेकिन 3 एंट्री से यहाँ पे कुछ प्लेयर की सिर्फ 2 एंट्री रह गई, जैसे केएल राहुल की
रोहित शर्मा की, शुभमन गिल की, लेकिन विराट कोहली की यहाँ पे तीनों एंट्री है। इट मींस अब जहां पे स्टेटस 1 है, जहां पे एवरेज ज्यादा है प्रीवियस ईयर से, उसको फिल्टर करने के बाद जो भी नाम यहाँ पे 3 बार आ रहा है उसने थ्रू आउट द ईयर अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करा है। ठीक है, तो अगर अब हम यहाँ पे कहें तो सबसे पहले मैं से यहाँ पे ग्रुप बाय कर देता हूँ प्लेयर नेम से, क्योंकि एट द एंड हमें क्या चाहिए, प्लेयर नेम। ठीक है, ये मैंने प्लेयर नेम कर दिया और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सिर्फ प्लेयर नेम लेता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पे काउंट दिखाता हूँ आपको। प्लेयर नेम का ही मैं काउंट भी ले लेता हूँ। ठीक है, एस काउंट यहाँ पे हो गया। मैं एक बार इसे रन कराता हूँ तो देखिए विराट कोहली 3 बार है, केएल राहुल, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, इनके 2-2 काउंट है, यानी कि इन्होंने 2 ही साल परफॉर्मेंस इंक्रीज करा है लेकिन 1-1 साल डिक्रीज करा है। अब हम पे जब ये डेटा आ गया, अब हमें कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे क्या करना है, हैविंग क्लॉज लगाना है। क्यों? अब हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं कि जो भी नाम यहाँ पे 3 बार है वो हमारा फिल्टर होके आ जाए। मैं यहाँ पे करता हूँ, देखिए ये जो काउंट था इसको मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मुझे काउंट नहीं दिखाना, बेसिकली मुझे प्लेयर का नाम दिखाना है। अब मैं यहाँ पे कहता हूँ कि जो काउंट है प्लेयर नेम का वो अगर इक्वल टू 3 है तो वो मेरे को रिकॉर्ड यहाँ पे दिख जाए। देखिए विराट कोहली, सो विराट कोहली इज द ओनली प्लेयर हु कंसिस्टेंटली परफॉर्मिंग मोर देन हिज प्रीवियस ईयर, और यहाँ पे हमारा नाम विराट कोहली आ गया है। अगर आपको आज की वीडियो और मेरा तरीका अच्छा लगा हो आपको समझाने का, तो प्लीज इस वीडियो पे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। इसी तरीके की वीडियो मैं आगे भी लाता रहूंगा।